नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम चाणक्य नीति के गूढ़ रहस्यों को आपके जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे चाणक्य की उस नीति के बारे में जो शादीशुदा स्त्रियों के मन को समझने और उन्हें प्रभावित करने में मदद करती है। अगर आप इन दो बातों को सही तरीके से कहेंगे तो वह न सिर्फ आपकी ओर आकर्षित होगी, बल्कि आपके प्रति सम्मान और प्रेम भी बढ़ेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तेजस्वी, रूढ़िवादी और दूरदर्शी व्यक्ति की छवि उभरती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ का जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा। चाणक्य का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाणक्य, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था, का जन्म तक्षशिला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तक्षशिला उस समय शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था और यहीं से चाणक्य ने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। कहते हैं, बचपन से ही उनकी बुद्धि प्रखर थी, चेहरे पर तेज था और वाणी में ओज। उनकी प्रतिभा और ज्ञान की चमक बचपन से ही स्पष्ट थी और उन्होंने अपने गुरुओं को भी प्रभावित किया। युवावस्था में ही उन्होंने नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन कर लिया था। उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया और विभिन्न शास्त्रों में महारत हासिल की। लेकिन उनकी यह प्रतिभा उस समय के शासक धनानंद को राग नहीं आई। धनानंद ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और उनके विचारों को समझने में असमर्थता दिखाई। धनानंद ने अपमानित करके चाणक्य को दरबार से निकाल दिया। यह अपमान चाणक्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कहते हैं, अपमान से क्रोधित चाणक्य ने कसम खाई थी कि वो धनानंद के साम्राज्य को धूल चटा देंगे। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया और एक नई योजना बनाई। और यहीं से शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान शासक की संभावना देखी और उसे अपने मार्गदर्शन में लिया। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त में एक महान शासक की संभावना देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल शिक्षित किया, बल्कि उन्हें एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार भी बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल शिक्षित किया, बल्कि उन्हें एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार भी बनाया। चाणक्य की शिक्षा और मार्गदर्शन ने चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा और शासक बना दिया। चाणक्य की नीतियों और चंद्रगुप्त के शौर्य का ही परिणाम था कि उन्होंने धनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह विजय चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता का प्रतीक थी। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या मंत्री नहीं थे, वो चंद्रगुप्त के मार्गदर्शक, उनके गुरु और उनके साथी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को न सिर्फ राजा बनाया, बल्कि एक आदर्श शासक बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को न सिर्फ राजा बनाया, बल्कि एक आदर्श शासक बनाया। चाणक्य की नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत और स्थिर शासन प्रदान किया। चाणक्य ने अपनी नीतियों से न सिर्फ एक साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाती रही। उनकी नीतियों ने समाज को एक नई दिशा दी। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। उनकी नीतियां हमें कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन के हर पहलू में सफलता का मार्ग दिखाती है। चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, चाणक्य की नीतियां हर जगह लागू होती हैं। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि संकट के समय में भी हमें शांत और संयमित रहना चाहिए। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। तो आइए आज हम भी चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और एक सफल और सार्थक जीवन जिएं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान और एक सफल व्यक्ति बनने की प्रेरणा देती हैं। मित्रों, चाणक्य सिर्फ राजनीति और कूटनीति के ही झाता नहीं थे, बल्कि उन्हें मानव मन की गहरी समझ भी थी। उनकी नीतियों में स्त्रियों के मनोविज्ञान का भी उल्लेख मिलता है, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने स्त्री और पुरुष के स्वभाव, उनके विचारों और उनकी भावनाओं का बारीकी से अध्ययन किया था।
चाणक्य ने अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमें स्त्रियों के मन को समझने में मदद करती हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्री हृदय एक कोमल फूल की तरह होता है जिसे प्यार, सम्मान और विश्वास से ही जीता जा सकता है। यह फूल जितना नाजुक होता है उतना ही उसमें शक्ति भी होती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वे कहती हैं कि स्त्रियों में अद्वितीय शक्ति होती है जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। उनमें शक्ति, धैर्य और त्याग की अद्भुत क्षमता होती है। यह धैर्य और त्याग ही उन्हें विशेष बनाता है और यही कारण है कि वे परिवार और समाज की रीढ़ होती हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्री को प्रभावित करने के लिए जरूरी है कि आप उनके मन की बात समझें। उनके विचारों और भावनाओं को समझना ही उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता है। उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें महत्व दें। यह सम्मान और ध्यान ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि झूठ और छल से रिश्ते कमजोर होते हैं। सत्य और ईमानदारी ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को खुश रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खुद खुश रहना। उनकी खुशी में ही आपकी खुशी छिपी होती है। उनके साथ समय बिताएं, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें और उन्हें खास महसूस कराएं। यह छोटे छोटे प्रयास ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उनकी उपलब्धियों को सराहें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उनके कार्यों की सराहना करें, उनकी प्रतिभा को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहित करें। यह सराहना और प्रोत्साहन ही उन्हें और भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को हमेशा सुरक्षा का एहसास कराना चाहिए। यह सुरक्षा शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होनी चाहिए। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कराना पुरुष का कर्तव्य है। यह सुरक्षा ही उन्हें आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का एहसास कराती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री के साथ रिश्ते में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही रिश्ते को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। यह विश्वास ही है जो किसी भी रिश्ते को समय की कसौटी पर खरा उतारता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को हमेशा सम्मान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र या वर्ग की हो। यह सम्मान ही उन्हें विशेष और महत्वपूर्ण बनाता है। सम्मान एक ऐसा गुण है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। यह सम्मान ही है जो रिश्तों में मिठास और स्थायित्व लाता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को कभी भी अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी देनी चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी देनी चाहिए। यह आजादी ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को हमेशा प्यार और स्नेह देना चाहिए। यह प्यार ही है जो रिश्तों को मजबूती और गहराई प्रदान करता है। प्यार ही वो ताकत है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। यह प्यार ही है जो किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद करता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को समझना कोई कठिन काम नहीं है, बस जरूरत है तो उन्हें ध्यान से सुनने और समझने की। यह समझ ही रिश्तों को गहराई और स्थायित्व प्रदान करती है। उनकी भावनाओं को समझें, उनके विचारों का सम्मान करें और उन्हें वो प्यार और सम्मान दें जिसकी वो हकदार हैं। यही चाणक्य की नीति है जो हमें सिखाती है कि स्त्रियों के मन को समझना और उनका सम्मान करना ही सच्चे रिश्तों की नींव है। मित्रों, आज भले ही हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने समय में जो ज्ञान और नीतियां दी थीं, वे आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने में सक्षम हैं। चाणक्य की नीतियां हमें रिश्तों, काम, समाज और जीवन के हर पहलू में सही मार्ग दिखाती हैं। चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, मित्रता हो या फिर कार्यस्थल पर संबंध, चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे इन सभी को संतुलित और मजबूत बनाया जा सकता है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें घबराने की बजाय शांत मन से उनका सामना करना चाहिए और सही निर्णय लेने चाहिए। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। चाहे वह शारीरिक मेहनत हो या मानसिक,
चाणक्य की नीतियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। चाणक्य की नीतियां हमें रिश्तों की अहमियत समझाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और कैसे उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, कैसे उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। एक अच्छे रिश्ते के लिए विश्वास, समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है और चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं। चाणक्य की नीतियां हमें काम के प्रति समर्पित रहना सिखाती हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे अपने कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे ईमानदारी और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। जब हम अपने काम में ईमानदारी और समर्पण दिखाते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। चाणक्य की नीतियां हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समाज के लिए योगदान दे सकते हैं और कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक अच्छे इंसान बने, कैसे समाज की भलाई के लिए काम करें। समाज की सेवा करना और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। चाणक्य की नीतियां हमें जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखना सिखाती हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना डटकर करें, कैसे निराशा से उभरें और कैसे खुश रहें। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। चाणक्य की नीतियां हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे संतुलित और सुखी जीवन जिया जा सकता है। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक सफल, सार्थक और खुशहाल जीवन जिया जाए। वे हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। तो आइए आज हम भी चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दें। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि चाणक्य नीति के अनुसार शादीशुदा स्त्री के दिल को जीतने के लिए किन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए: सच्ची प्रशंसा और गहरा सम्मान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और चाणक्य नीति के रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।